हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी जीनियस ट्यूटोरियल हिंदी। आज हम बात करेंगे राज्य और राजधानी मतलब स्टेट और कैपिटल्स के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं इन चीजों पे बात करूं उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हर क्लास में चाहे वो 5th हो, 6th हो या 10th हो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हर बच्चे को पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में या कहीं भी कि राज्य और उनकी राजधानी क्या है, चाहे वो 28 राज्य हो या उनके 6-9 केंद्र शासित राज्य हों। जैसे कि बहुत सारे केंद्र शासित राज्य हैं जो कि सीएम केंद्र भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि केंद्र शासित हैं, ऐसे है। और ये बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि केंद्र शासित राज्य और राजधानी और इनका ये सब क्या है, ये सब सिस्टम, इसमें क्या चेंजेस हैं। और जैसे कि आप जानते ही हो कि राज्य और राजधानी की चेंजेस होते ही रहते हैं। सो आइए बात करते हैं। पहली बात तो मैं सबसे पहले राज्य पे बात करूंगा और उनकी राजधानी, जो कि 28 राज्य हैं हमारे भारत में और उनकी राजधानी है। ऐसा नहीं है कि 28 राज्य हैं तो उनकी उतनी ही राजधानी है। कई राज्य ऐसे हैं जिनकी सीजनल राजधानी है, मतलब विंटर्स में कुछ और, समर्स में कुछ और। ऐसा क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि जैसे कि किसी भी राज्य के लिए उसके गवर्नेंस मतलब उसके पूरे कार्यकाल को सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अगर कभी भी कोई सीजनल दिक्कत होती है, कोई सीजनल प्रॉब्लम होती है, तो उसके उस गवर्नेंस को अच्छे तरीके से करने के लिए ये सीजनल राजधानी बनाई गई है। जैसे कि शिमला में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई तो वो अपनी कैपिटल, जो कि उनकी नेक्स्ट कैपिटल है धर्मशाला, जहां पे जाके वो अपना गवर्नेंस का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सो लेट्स स्टार्ट। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं 28 राज्य के बारे में। ये मैंने मैप बनाया है जिसमें पूरे 28 राज्य हैं, उनकी राजधानी नहीं है। राज्य और राजधानी इधर है। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आजकल लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसकी राजधानी 2014 में ही बदली है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिवीजन भी 2013 और 14 के टेन्योर्स में ही उसी ड्यूरेशन में हुआ है। इन कैपिटल्स की कब से मतलब प्रॉब्लम क्रिएशन हुई, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पहले ये बताया गया कि तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद होगा, लेकिन बाद में फिर ये कह दिया गया कि उसका अमरावती कैपिटल होगा क्योंकि उसका इनॉग्रेशन उसी नाम से कहकर हुआ था। फिर बाद में पता चला कि आंध्र प्रदेश में ही अमरावती है, लेकिन अमरावती कैपिटल तेलंगाना का बन गया, तो ये दिक्कत हो गई। तो इसलिए इस कन्वर्जन के लिए आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती बनाया गया। फिर बाद में चेंज करके 2014 में ये चेंजेस हुए हैं और फिर तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। आइए बात करते हैं फिर नेक्स्ट। अब मैं आपको लोकेशन बता देता हूं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ये रहा, ये स्टेट है। ये स्टेट काफी मतलब 7th या 8th पोजीशन पे आता है अपनी लैंड एरिया के उसमें। एंड दिस इज वेरी फेमस फॉर एग्रीकल्चरल और कॉटन, जितनी भी एग्रीकल्चरल वो हैं, जैसे कि फाइबर्स हैं या उनके लिए भी बहुत फेमस है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पर, अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारे ईस्ट एरिया में उत्तर, दक्षिण, पूरब एंड पश्चिम, so these are the area, means north, south, east, west. So these are the region, you have to remember these things. So many people are confused, like West Bengal is in the west, so वो वेस्ट में ही होना चाहिए, मतलब पश्चिम में ही होना चाहिए, लेकिन वो एरिया आपको जानना होगा ईस्ट है, मतलब पूरब। ये आपको याद रखना होगा। इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जैसा कि यहाँ पे लिखा है ईटानगर, ये इसकी राजधानी है और ये इसका कैपिटल। यहाँ पे हमेशा विवाद होता है इंडिया और चाइना का, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस भी बता रहूंगा इन स्टेट और कैपिटल्स के, जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश वाले ज्योग्राफी जीनियस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया था कि स्टेट और कैपिटल्स उनकी इंपॉर्टेंस को, लेकिन अब वहां पे जैसे कि इंग्लिश में था, लेकिन अब हिंदी में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव डिड दैट। अब बात करते हैं असम पर। असम एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत अपने टी प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। टी प्रोडक्शन के लिए जैसे कि असम फेमस है, तो असम जस्ट सदर्न एरिया मतलब सदर्न रीजन में आता है, जो कि ये इसका पूरा रीजन है, मतलब दक्षिण में स्थित है अरुणाचल प्रदेश के। असम का कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई, टी प्लांटेशन उसकी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार राज्य बहुत ही फेमस है, काफी ग्रोन पल्सेस के लिए और व्हीट के लिए और राइस के लिए, ये सब में मतलब इसका ओवरऑल मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है इसके यहाँ, मतलब इस रीजन में। बिहार का कैपिटल है पटना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का कैपिटल पहले रायपुर था, लेकिन अब चेंज हो चुका है, अब इसका कैपिटल है नया रायपुर, आपको याद रखना होगा। एंड ये रीजन है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का कैपिटल है नया रायपुर। रायपुर रांची, पहले रायपुर था रांची था, उसमें भी कंफ्यूजन थी लोगों को, और फिर अब रायपुर है कैपिटल। पहले रायपुर था लेकिन अब नया रायपुर है, इसमें भी कंफ्यूजन होगी। इसलिए इसका कैपिटल मैं अपडेटेड कैपिटल बता रहा हूं, तो अपडेटेड कैपिटल है नया रायपुर। अब बात करते हैं गोवा की।
गोवा के अगर बारे में बात करें तो गोवा बीच के लिए, अपने अरेबियन सी के लिए, अपने माहौल के लिए बहुत फेमस है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, काफी फेमस है। एंड गोवा का अगर मेन मोटिव, मेन पर्पज अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि ये सबसे छोटा राज्य है, सबसे कम एरिया वाला राज्य है, जिसके पास सबसे कम एरिया है। वहीं राजस्थान के पास सबसे ज्यादा एरिया है, लेकिन मैं जब उसके बारे में बात करूंगा तभी उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। अब बात करते हैं जैसे कि गोवा का कैपिटल है पनाजी। एंड मैं आपको गोवा लोकेट करके भी दिखाता हूँ। ये रहा असम, ये रहा लोकेटेड है, और बिहार ये है, एंड अरुणाचल प्रदेश ये है। आपको याद रखना होगा ये सारे जितने बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जितने भी स्टेट हैं या राज्य हैं, राजधानी है, ये सब हमारे ईस्ट एरिया में आते हैं। मतलब ईस्ट एरिया, इवन पश्चिम बंगाल जिसको हम बोलते हैं वो भी ईस्ट में है, मतलब भी पूरब एरिया में। ये हिंदी में पूरब इसको बोलते हैं शायद, एंड आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं हिंदी इतना ज्यादा, मेरी प्रैक्टिस नहीं है हिंदी की, बट आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुजरात। गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात का बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अहमदाबाद में, अहमदाबाद एंड पोरबंदर में। पोरबंदर क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे गांधी जी का जन्म हुआ, मतलब हमारे राष्ट्रपिता, मतलब फादर ऑफ आवर नेशन, उनका वहां पे जन्म हुआ, इसलिए पोरबंदर में लोग कंफ्यूज हैं। अहमदाबाद में क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि वो बिजनेस कैपिटल है, मतलब व्यापारिक, व्यापारिक राजधानी है वहां की। लेकिन उसका कैपिटल आपको याद रखना होगा, कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि वो बिजनेस कैपिटल है उनका, मतलब कि व्यापारिक राजधानी। और मैं आपको गुजरात लोकेट करके भी बताता हूँ। ये रहा गुजरात, तो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हरियाणा की। हरियाणा, पहली बात तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़। ये बात अभी से आप याद रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको पंजाब भी एक्सप्लेन आगे बताऊंगा और पंजाब के बारे में भी बताऊंगा। एंड फिर अगर बात करें चंडीगढ़ के, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो इन सब की कैपिटल एक है, वो है चंडीगढ़। अब मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में क्या ऐसा स्पेसिफिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो 3 एरिया के बारे में बात होती है, वो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट पाए ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जो कि MS स्वामीनाथन ने बताया था, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया है, लेकिन इंग्लिश वाले में बताया, तो आप जाके उसको देख सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है, और ये अपने प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि पंजाब फेमस है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वैसे हरियाणा में फेमस है, मतलब अपने फार्मर, अपने किसान के क्षेत्रों में, ठीक है। हरियाणा ये रहा, हरियाणा ये लोकेटेड है, ये दिल्ली इसके जस्ट रीजन में आता है, दिल्ली इसके रीजन ओवरऑल एरिया है, सदर्न पार्ट में आता है, ठीक है, दक्षिण एरिया में, वी कैन से साउथ वेस्टर्न एरिया में, साउथ वेस्टर्न, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्यों फेमस है? हिमाचल प्रदेश फॉर टूरिस्ट स्पॉट, जैसे कि धर्मशाला, शिमला, या मेनी ऑफ द रीजन आर देयर। यहाँ पे बहुत सारे रीजन है जो कि टूरिस्ट स्पॉट के लिए बहुत फेमस है, चंबा है, बहुत सारे एरिया है, और ये इसके लिए फेमस है, ठीक है। इसका कैपिटल है शिमला, ये है, ये बात आप याद रखिए, समर में इसका कैपिटल है, और धर्मशाला इसका कैपिटल है विंटर्स। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही रीजन बताया क्या रीजन है, और ये रीजन मेन रीजन है इसका, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल समर का शिमला है, और विंटर्स का कैपिटल धर्मशाला है, ठीक है। तो मैं लोकेट करके बताता हूँ, ये रहा हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट और उसकी कैपिटल के बारे में, जो कि है झारखंड। झारखंड, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, रांची, नया रायपुर, और इसमें कंफ्यूजन है, तो रांची कैपिटल है झारखंड का। पहले ये बिहार का पार्ट था, लेकिन इसका डिवीजन हो गया बाद में, और अभी एक नया राज्य है, जो कि मतलब काफी सालों पहले हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये राज्य है और इसकी राजधानी है रांची, ठीक है। यह मैंने आपको बता दिया। कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका अपने IT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब माना जाता है। हमारी कंट्री में जितनी भी इंजीनियरिंग, जो कि वो चाहे वो वी कैन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग है साइबर की, या जो भी चीजें हैं साइबर, जो कि बहुत फेमस है हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो उसका क्रिएशन, इंजीनियरिंग क्रिएशन भी बेंगलुरु है। बेंगलुरु उसको उसका हब माना जाता है, तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका ये रहा। गोवा इसके नदन पार्ट में है, महाराष्ट्र इसके नदन पार्ट में है, इसके सदन में केरला है, तमिलनाडु है। और अगर बात करें हम वेस्टर्न एरिया की, तो वेस्टर्न एरिया में आप बात करेंगे तो लक्षद्वीप एंड ऑल दिस सी रीजन है पूरा, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसका ईस्टर्न पार्ट है, आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट उसके बारे में, केरला। केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला क्यों फेमस है? इसकी सबसे ज्यादा लिटरेसी है भारत में, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। अब ऐसा नहीं है, लेकिन लिटरेसी रेट सबसे हाई केरला की है, पूरा भारत ही पढ़ा लिखा है हमारा। 74% हमारे भारत की लिटरेसी है, लेकिन यहाँ एक अकेले राज्य की लिटरेसी है 94%, इसका हमें ध्यान रखना होगा। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट अगले के बारे में बात करते हैं। केरला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। बहुत लोग कंफ्यूज होता है भुवनेश्वर भोपाल के बीच में। भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा का, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। भोपाल मध्य प्रदेश कैपिटल है भोपाल का, एंड मध्य प्रदेश ये रहा, और इसका भोपाल कैपिटल है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट
हमारा अगला जो कि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी ऐसी ही है, समर कैपिटल और विंटर्स कैपिटल। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई भी एग्जामिनेशन में अगर ऑप्शन देकर ही पूछा जाए, तो जैसे कि मान लीजिए कि विंटर्स कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का विंटर मतलब कि विंटर्स में क्या कैपिटल है, तो विंटर्स में अगर हम बात करेंगे कैपिटल है तो नागपुर है। सो ये आपको याद रखना होगा। ये इनकी कन्वीनियंस के ऊपर बनाया गया है। ये अगर आप जाएंगे इंटरनेट पे तो यही मिलेगा आपको। सो नागपुर इनका जब विंटर आता है तब होता है, एंड मुंबई इनका समर कैपिटल है। एंड ये महाराष्ट्र क्यों फेमस है? महाराष्ट्र इसलिए फेमस है क्योंकि हमारा बिजनेस कैपिटल मतलब व्यापारिक, कैसे व्यापारिक राजधानी मानी जाती है भारत की। भारत का कैपिटल आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है। अब बात करते हैं अगले राज्य के बारे में जो कि है मणिपुर। मणिपुर जस्ट अगर बात करें तो हम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और फिर उसका मणिपुर, ये सीरीज में है। अगर बात करें तो मणिपुर का कैपिटल बहुत ही इम्फाल बहुत फेमस है। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। और मणिपुर भी एक छोटी स्टेट है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, जस्ट अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नागालैंड के नीचे, उसके नीचे नागालैंड है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, अगले बारे में बात करते हैं जो कि है मेघालय। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, एंड ये आता है, ये इसके दक्षिण एरिया में स्थित है, असम के। ठीक है, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। अब आगे बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा और वो अरुणाचल प्रदेश के सदर्न एरिया में है। और फिर बात करें तो उसके वेस्टर्न रीजन में असम है और ईस्टर्न रीजन में म्यांमार है, मतलब एक कंट्री है। ठीक है, सो म्यांमार के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं क्योंकि वो दूसरी कंट्री है, राइट। नागालैंड। अब उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा क्यों फेमस है? उड़ीसा फेमस है अपने मिनरल्स के लिए, चाहे वो आयरन हो, बॉक्साइट हो, चाहे वो फिर एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चाहे वो जो भी मिनरल है जो कि हम लेते हैं अर्थ के क्रस्ट, अर्थ से, उसके लिए उड़ीसा हब माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है। पंजाब अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस है। एंड पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब का एक ही कैपिटल है जो कि है चंडीगढ़। सो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इट्स क्वाइट हॉट डे, बहुत गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं। लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। राजस्थान क्यों फेमस है? क्योंकि हवा महल, बहुत लोग उसके, जब भी आप राजस्थान की पिक्चर डिपिक्ट करते हैं तो क्या आता है? हवा महल। हवा महल कहाँ लोकेटेड है? जयपुर में। तो जयपुर उसका कैपिटल है। एंड जयपुर एक्चुअली क्योंकि ये मोर डेवलप्ड है देन एनी अदर स्टेट। क्यों कैपिटल किसी भी एरिया को माना जाता है? वो इकोनॉमिकली, बिजनेस पर्पस और नेचुरली पर्पस, जितने भी पर्पस लिए जाते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, उनमें वो चीज हाई होता है। चाहे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ, चंडीगढ़, ये सब बहुत ही हाईटेक सिटीज हैं। इनको कैपिटल इसीलिए ही बनाया गया है क्योंकि ये हर फैक्टर पे खड़े उतरते हैं, मीन्स हर फैक्टर में अच्छे हैं। ठीक है, सो कैपिटल की यही होता है। वैसे तो कई बार कैपिटल्स गलत भी चुने जाते हैं, मतलब जो कि ऐसे फैक्टर जिसमें नहीं होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनके राज्य की इकोनॉमी पर वो कैसे उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान हो गया, सिक्किम की। सिक्किम पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन है सिक्किम की, एंड सिक्किम पॉपुलेशन में सबसे छोटा है, जिसकी 6 लाख के अराउंड पॉपुलेशन है। जाके चेक कर सकते हो, सिक्किम ये है। इसका कैपिटल है गंगटोक। एंड सिक्किम जस्ट वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न एरिया में है, मतलब कि उत्तर एरिया में। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु भी बहुत फेमस है। तमिलनाडु का चेन्नई इज द वेरी हाईटेक सिटी। 4 हाईटेक सिटी है अपने भारत में, जो कि है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड देन चेन्नई। अब ऐसा नहीं है कि और कैपिटल्स जितनी भी हैं वो हाईटेक नहीं है, और भी एरिया जो हाईटेक नहीं है। हाईटेक बहुत सारे हैं, अहमदाबाद भी बहुत हाईटेक है, लेकिन इन ये 4 हाईटेक सिटीज में मानी जाती है हमारी कंट्री के। ठीक है, सो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, ये रहा तमिलनाडु। ठीक है, अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि कंफ्यूजन है, 2014-13 का जो डिवीजन हुआ उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कैपिटल में कंफ्यूजन है। सो हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना का। और बात करें अगर हम आंध्र प्रदेश की, तो अमरावती है। सो ये रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बात करते हैं नेक्स्ट त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा भी एक बात करें तो इस सदर्न एरिया में आते हैं, असम और फिर वेस्टर्न एरिया में मिजोरम। उसके अगर हम बात करें ईस्टर्न एरिया में तो बांग्लादेश है। उसके बाद अगर नीचे सदर्न एरिया में बात करेंगे तो हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल की, क्योंकि वहां पे वाटर रीजन है। ठीक है, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश क्यों फेमस है? चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए बहुत उत्तर प्रदेश फेमस है। उसका कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ क्यों फेमस है? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकली जितने भी फैक्टर्स हैं उत्तर प्रदेश के लिए बेस्ट कैपिटल है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के भी 2 कैपिटल्स हैं, लेकिन मेन मैं आपको बताऊंगा जो कि है देहरादून। देहरादून इसकी समर कैपिटल है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो ये डिफरेंट फैक्टर्स में भी देहरादून इसका मेन कैपिटल है। सो मैं आपको इसके लिए विंटर्स कैपिटल इसका नहीं बताऊंगा। अब बात करते हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ 2 कैपिटल्स, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जब भी कोई एग्जामिनेशन में जो मेन आपको पता है वही आप क्लिक करिएगा। जैसे मुंबई के अगर नागपुर और मुंबई दोनों कैपिटल है, सो मुंबई अगर ऑप्शन में आए, अगर पूछा जाए कि विंटर्स कैपिटल क्या है तो नागपुर क्लिक करिएगा। लेकिन अगर ऐसे फैक्टर्स हैं तो आपको मुंबई ही क्लिक करना है, क्योंकि मुंबई इसका मेन कैपिटल है, राइट।
सो ये हो गया। अब वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, जिसकी आपको पता होगा चीफ मिनिस्टर कौन है। वैसे तो सारे चीफ मिनिस्टर पता है, लेकिन मैं आपको इसका बता दूं, ममता बनर्जी। एंड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कैपिटल पहले तो जब यहाँ पे क्यों फेमस है, क्योंकि इसके स्वीट्स और बहुत सारे फाइबर्स में भी ये बहुत फेमस है। एंड पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ भारत में आए तो सबसे पहले इन्होंने जो अपना फैलाया वो कोलकाता था। कोलकाता इन्होंने कैपिटल बना दिया भारत का। पहले कैलकाटा बोला जाता था, अभी कोलकाता है, आपको रिमेंबर रखना। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित राज्यों के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का टॉपिक यही है। एंड केंद्र शासित राज्य हमारे पास ओवरऑल 8 केंद्र है। वैसे तो पहले 9 माने जाते थे, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दीव दमन पहले डिफरेंट थे, लेकिन अब एक साथ जुड़ गए हैं तो अब ये 8 ही हैं। तो यूनियन टेरिटरी हमारे पास मतलब कि केंद्र शासित राज्य केवल 8 हैं। अंडमान निकोबार, अब अंडमान निकोबार 2 नाम है, अंडमान एंड निकोबार। सो अंडमान और निकोबार ये लोकेटेड है, आपको मैं बता दूं ये एरिया रीजन, क्योंकि ये दो आइलैंड है, एक अंडमान है और एक निकोबार है। सो इन दोनों को जोड़ के बनाया गया, फिर वो बन गया अंडमान एंड निकोबार। सो ये एक आइलैंड है, राइट। इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। एंड लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ में आपको बताया कुछ देर पहले, चंडीगढ़ यहाँ पे लोकेटेड है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दादरा नागर हवेली और दीव दमन। दादरा नागर हवेली का पहले कैपिटल सिलवासा था, लेकिन दोनों साथ में जुड़ गए, अब इसका कैपिटल एक है दमन। एंड दीव दमन, दादरा नागर, वैसे तो ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन इनका भी बहुत वैल्यू है। एंड इसको यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य है और इसका एक ही कैपिटल है दमन। दिल्ली का कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ पे एनसीटी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसके बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर राजधानी के बारे में बात करें, लेकिन पूरे भारत की राजधानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसीलिए मतलब कि जो पूरा भारत, पूरी कंट्री का एक कैपिटल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी न्यू दिल्ली, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगेगा, ये बात याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो इसके भी 2 कैपिटल्स हैं, श्रीनगर भी है इसका कैपिटल है। एंड देन वी टॉक अबाउट कारगिल, जम्मू भी इसका कैपिटल है। जम्मू इसका कैपिटल विंटर्स में है, श्रीनगर इसका कैपिटल समर्स में है। एंड अगर बात करें लद्दाख की तो लेह इसका कैपिटल है समर्स में और कारगिल है विंटर्स में। ये 2 मैं आपको बता दिया, जो कि एक पहले एक बड़ा रीजन था जो कि जम्मू कश्मीर का ही था, लेकिन अब ये डिवीजन हो गया है, लद्दाख और वो अलग हो गया आफ्टर 370 एंड 35 है। आपको ये पता ही होगा, कभी ये इशू हुआ, कभी इंपॉर्टेंट हुआ ना, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई, मैं आपको उसको लिंक दे दूंगा। वैसे मैंने शायद वो वीडियो प्राइवेट कर दिया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो आपको सेंड करूंगा एंड मोर शेयर करूंगे, आप उसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी एक आइलैंड है, लक्षद्वीप ये रहा। इसका कैपिटल है पौंडुचेरी, इसका कैपिटल है कावरती। एंड लेट्स टॉक अबाउट पुडुचेरी। पुडुचेरी के 4 आइलैंड्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पुडुचेरी का कैपिटल है पौंडुचेरी, मैं इसे में कंफ्यूज होगा। लेट्स टॉक अबाउट क्या वो 4 आइलैंड है, 4 मेन रीजन है, सॉरी ये आइलैंड नहीं है, ये रीजन है जो कि फेमस है पुडुचेरी के। पुडुचेरी के 4 रीजन है, पुडुचेरी सेंट्रल, फिर पुडुचेरी यमन, फिर एक माहे एंड देन वन लास्ट दैट इज कराईकल। सो ये 3 रीजन पुडुचेरी के हैं, जिसका एक ही कैपिटल है पौंडुचेरी, ये आपको याद रखना होगा। ये डिफरेंट एरिया में, जैसे कि केरला में है पौंडुचेरी, एक तमिलनाडु में है, एंड तमिलनाडु में 2 है एंड एक आंध्र प्रदेश में है। सो दैट्स ऑल, ये इस वीडियो में इतना ही। एंड मैंने आपको स्टेट एंड कैपिटल बताया। अगले वीडियो में आपको लोकेशन एंड एक्सटेंट बताऊंगा कि भारत की लोकेशन और एक्सटेंट क्या है, क्योंकि मैंने उसमें भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, इसमें भी ऐसे स्टार्ट किया, भले ही उसमें ऐसी वीडियो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी ऐसी नहीं थी, इसमें है, लेकिन इट्स गुड, अच्छा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, लोगों को कमेंट करिए, शेयर करिए, मुझको कमेंट करिए एंड लोगों को शेयर फॉरवर्ड करिए। एंड दैट्स ऑल, ये वीडियो बहुत अच्छी थी एंड आई होप आपको भी अच्छी लगे। थैंक यू।